अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 6 माहौल और कुदरती वसाइल की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो जी हमारा पहला सवाल है, खाली जगह को पुर करें। फर्स्ट वन इज एटमॉस्फेयर गैसों का एक डैश है जिसने जमीन को घेर रखा है। तो एटमॉस्फेयर जी है गैसों का एक गलाफ है। गलाफ है जैसे कवरिंग होती है, कोटिंग होती है, तो ऐसे ही जो है एटमॉस्फेयर गैसों का एक गलाफ है जिसने जमीन को घेर रखा है। सेकेंड वन इज ओजोन डैश को जमीन तक पहुंचने में रोकती है। तो ओजोन जो है वो आपको पता है कि एक ऐसी तह है जो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट फॉग को जमीन तक पहुंचने से रोकती है। आप सारे का सारा लिखेंगे तो वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। सो आप लिखिए ओजोन अल्ट्रावायलेट फॉग को जमीन तक पहुंचने में रोकती है। तो अल्ट्रावायलेट फॉग जाहिर है सूरज से निकलती होगी, तो हमें सूरज को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो जी ओजोन अल्ट्रावायलेट फॉग को जमीन तक पहुंचने में रोकती है। थर्ड वन इज थर्मोस्फेयर का टेम्परेचर डैश तक हो सकता है। तो थर्मोस्फेयर का टेम्परेचर 2000 डिग्री तक हो सकता है। थर्मोस्फेयर का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। फोर्थ वन इज डैश वेवलेंथ वाली शुआएं ग्रीन हाउस से बाहर नहीं जा सकती। तो हरारत की लॉन्ग वेवलेंथ जो है, लॉन्ग वेवलेंथ वाली शुआएं जो है वो ग्रीन हाउस से बाहर नहीं जा सकती हैं। तो फोर्थ वन इज हरारत की लॉन्ग वेवलेंथ वाली शुआएं जो है वो ग्रीन हाउस से बाहर नहीं जा सकती। फिफ्थ वन इज कोयला, तेल और गैस डैश कराते हैं। कोयला, तेल और गैस, क्योंकि हम लोगों को पता है ये सारी चीजें जो है वो जलाने के काम आती हैं, जलने के काम आती हैं। तो ऐसी चीजें जो है वो फ्यूल्स में इस्तेमाल होती है। अब ये कोयला, तेल और गैस जो है वो क्या कहलाते हैं जी? फोसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। फोसिल फ्यूल्स आपको पता है फोसिल्स के मीनिंग्स का, कि फोसिल जो है वो लाखों साल, हजारों साल जो है चीज जमीन में दबने से जो है वो फोसिल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो हमारी जो हड्डियां हैं, जानवरों की हड्डियां, पौधों के बाकियात, ये सारी चीजें जो है वो जमीन में लाखों सालों से दब के, तो उन्होंने कोयले की शक्ल इख्तियार कर ली, तेल की और गैस की शक्ल इख्तियार कर ली, पेट्रोल भी जो है वो इसी के अंदर आता है। तो हम ये जो चीजें हैं इन्हें क्या कहेंगे? फोसिल फ्यूल्स। तो कोयला, तेल और गैस क्या कहलाते हैं? ना कि फ्यूल्स, फोसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। तो कोयला, तेल और गैस फोसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। सिक्स वन इज माहौल की आलूदगी का सबब बनने वाले मादे डैश कहलाते हैं। तो जी वैसी चीजें जो है माहौल की आलूदगी पैदा करती हैं, माहौल को खराब करती हैं, तो उनको हम जो है वो पोल्यूटेंट्स कहते हैं। तो ऐसी चीजों को जी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। सेवंथ वन इज फोसिल फ्यूल और मिनरल्स डैश वसाइल है। अभी मैं आपको बता रही थी फ्यूल जो है वो हजारों लाखों साल जमीन में दबने से जो चीजें तैयार कर लेती, शक्लें तैयार कर लेते हैं, वो फोसिल फ्यूल्स होते हैं, कोयला, तेल, गैस वगैरह। और मिनरल्स जो हमें कुदरती तौर पर मिलते हैं। तो कुदरती तौर पर ये चीजें मिल रही हैं हमें, हमें खुद तो नहीं ना बनानी पड़ रही हैं, हमने खुद तो नहीं ना दबाई। तो ये चीजें जो है जो कुदरती तौर से हमें मिल रही हैं वो हमारे वसाइल होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? फोसिल फ्यूल मिनरल्स को कुदरती वसाइल कहते हैं। नेक्स्ट वन इज बहुत सी स्पीशीज के मादूम होने की वजह से डैश की तबाही है। बहुत सी स्पीशीज के मादूम होने की वजह, स्पीशीज क्या होती हैं जी? स्पीशीज आपको पता है कि जो है वो वैरायटी ऑफ एनिमल्स आ जाती है, वो स्पीशीज होती हैं। जानवर है, बिल्लियां हैं, वो मतलब उनके अंदर कैटेगराइज है, सारे इंसान है, पौधे हैं, तो ये सब जो चीजें अलग अलग है। तो ये सारी जो है वो स्पीशीज है। जैसे कुत्ते की ज्यादा स्पीशीज, बिल्ली की ज्यादा, कबूतरों की ज्यादा स्पीशीज, तो ये सारी जो है वो स्पीशीज है। अब इनके मादूम, मादूम कहते हैं खत्म हो जाने को, ये खत्म होने के खदशे में होना। तो ये मादूम है, वो खत्म हो रही हैं। तो उनके खत्म होने की वजह क्या है? सबसे पहली वजह उनके पास ये है कि उनके पास हैबिटेट नहीं है। हैबिटेट यानी कि मस्कन नहीं है, यहाँ पे वो रहते हैं जहाँ पे वो रह सके। क्योंकि इंसान ने अपनी जरूरत की खातिर दरख्त काटना शुरू कर दिया, उसको परिंदों ने जो है वो घर बनाना छोड़ दिया। घर बनाना छोड़ दिया सेंस के वो वहां पे रह नहीं सकते, वो घोंसला कहाँ बनाए। तो ये जो था हैबिटेट उनका तबाह हो जाना, उनका मस्कन तबाह हो जाना, उनके मदूम होने की सबसे बड़ी वजह थी। तो बहुत स्पीशीज के मदूम होने की वजह जो है वो हैबिटेट या मसाकिन की तबाही है। जो नाइन्थ वन इज जंगली हयात के लिए मखसूस करदा इलाके डैश कहलाते हैं। जंगली हयात के लिए मखसूस करदा इलाके जो है वो वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स कहलाते हैं, जिनको हम वाइल्ड लाइफ पार्क्स भी कह सकते हैं। तो आपको दोनों में से जो इजी लगता है, आप वाइल्ड लाइफ पार्क लिखना चाहें या वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स लिखना चाहें, तो आप उनमें से कुछ भी जो है वो दोनों में से लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स की ईज के लिए उनको ताकि जल्दी से याद रहे, वो बात भूले ना, क्योंकि रिजर्व ऐसा वर्ड है जो बाज बच्चे जो कि नहीं कैप्चर कर पा रहे वर्ड को या नहीं याद कर पा रहे, वो उनके लिए पार्क्स जो लिखना वो आसान बात है। तो जंगली हयात के लिए मखसूस करदा इलाके वाइल्ड लाइफ पार्क्स कहलाते हैं। 10th वन इज एक जगह से दूसरी जगह जाकर आबाद हो जाने के अमल को क्या कहते हैं? हमने अपना प्लेस छोड़ा है, हमने अपना जो है वो जगह छोड़ी है, तो हम जाके किसी जगह नहीं आबाद हो गए हैं, चाहे वो काम करते गए हों या किसी और वजह से गए हों। तो मतलब हमने अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाना हमारा नकल मकानी कहलाता है। सो जी एक जगह से दूसरी जगह जाकर आबाद हो जाने के अमल को नकल मकानी कहते हैं।
जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। हर सवाल के 4 जवाब दिए गए हैं, दुरुस्त जवाब के दायरा है। तो फर्स्ट वन इज एटमॉस्फेयर की मोटाई कितनी है? ऑप्शन ए है हमारे पास 1000 किलोमीटर, बी है 1200 किलोमीटर, सी है जी 600 किलोमीटर एंड डी इज या दाल इज 200 किलोमीटर। तो आप ये दी दाल के चक्कर में ना पड़े, आप ऑप्शन को देखिए, वो वहां पे आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है उसको मार्क करें। तो हमारे पास जो है ऑप्शन दाल जो है वो यानी डी जो है वो सही आंसर है, इसको तो हम मार्क कर देते हैं 200 किलोमीटर्स। ठीक है। सेकंड वन, इन हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कितना तनासुब है? 40% है जी, 0.4% है, 0.04% है या 0.004% है। तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का जो तनासुब है वो 0.04% है। थर्ड वन इज ओजोन गैस और एटमॉस्फेयर की तह में हिफाजती गिलाफ बनाती है। एटमॉस्फेयर की किस तह में जी ओजोन पाई जाती है? बताएं। वो जी है स्ट्रेटोस्फेयर। यस। तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो है वो हम उसकी ओजोन को फाइंड कर सकते हैं, ओजोन जो है वहां प्रेजेंट होती है। फोर्थ वन इज ओजोन गैस की तह की बड़ी वजह है, तबाही की बड़ी वजह है। ओजोन गैस की तह की तबाही की बड़ी वजह क्या है? हमारे पास जी ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन है। तो ओजोन जो ओजोन गैस है उसकी तह की तबाही की बड़ी वजह जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपको जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो एसी के जो है वो एसी के जो धुआं है वहां से निकलते हैं, फ्रिज के धुएं से, ये सारी चीजें जो है वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पैदा करती हैं, इस तरह की चीजें। और वो जो क्या है स्प्रे के बॉटल्स के डब्बे में से निकलने वाला स्प्रे, तो ये सारे केमिकल्स जो हैं ये ओजोन की तह की डिप्लेशन की वजह बन रहे हैं, उनकी तबाही की वजह बन रहे हैं। फिफ्थ वन इज तकरीबन डैश फीसद पाकिस्तान की आबादी ज़राअत पर मुनहसर है? 90%, 80%, 60%, 50%। तो इसका आंसर है जीन जी, 60% आबादी जो है वो ज़राअत से मुंसलिक है पाकिस्तान की। सिक्स वन इज किस इलाके में रहने वाले लोगों की तादाद को कहते हैं? किसी इलाके में रहने वाले लोगों की तादाद को क्या कहते हैं? स्पीशीज कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं या हैबिटेट कहते हैं? तो वो होती हैं जैसे कि वो जानदार को डिफाइन करना, उसको करेक्टराइज करना कि कौन सी स्पीशीज है, आया पौधों की हुई जानवरों की। पॉपुलेशन कहते हैं आबादी को। तो किसी इलाके में रहने वाले जो लोगों की तादाद होती है वो क्या कहलाती है? पॉपुलेशन कहलाती है। 1998 में पाकिस्तान की आबादी डैश थी। तो हमारा 7th जो है ब्लैंक है, इसका आंसर है जी 13 करोड़ 5 लाख। तो ये इसका आंसर है कि ये तो फिक्स जो है वो नंबर है, उसके बारे में बताना नहीं है। आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि 1998 में पाकिस्तान की आबादी जो है वो 13 करोड़ 5 लाख थी। हमारा 8th जो MCQs है, हाल में आबादी के बढ़ने की शरह 2.6% है। कितने सालों में पाकिस्तान की आबादी दुगनी हो जाएगी? तो इसका आंसर है जी 27%, 27 साल। क्योंकि इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अभी जो है वो हमारे पास जो आबादी की शरह है वो जो है वो 2.6% है। हाल में आबादी के बढ़ने की शरह जो है वो 2.6% है, उस रेट से बढ़ रही है। तो कितने सालों में पाकिस्तान की आबादी दुगनी हो जाएगी? तो उसका आंसर जी 27 साल। ये कैलकुलेटेड अमाउंट है, जो है वो कैलकुलेशन से निकलती है। अगर हम जो है वो उसका मुआवजा करें, मालूम करना चाहें, तो हमारे पास जो टोटल आबादी की शरह जो आती है वो 70% की आती है, 69.3%। उसको हम जो है वो गिवन शरह के साथ जो है वो डिवाइड करके इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो ईयर निकल आएगा। तो ये इसका मेथड भी मैंने आपको बता दिया। तो 2.6% से अगर वो इंक्रीज हो रही है तो 27 सालों में वो जो है वो दुगनी हो जाएगी। जी तो आज हमने 9th क्लास की चैप्टर नंबर 6 की जो है वो एक्सरसाइज सॉल्व किया है। एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। मजीद वीडियो के लिए जेएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और मजीद वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में पता चल जाए। कि फॉलोइंग आवर चैनल। अल्लाह हाफिज।